आज हम जानेंगे और एक बेहतरीन कंपनी के बारे में कि किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट बना रही है, किस तरीके से शेयर्स प्राइस में ग्रोथ दिख रहा है और आने वाले टाइम में कंपनी क्या कर सकती है। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर देखा जाए तो आज जो हम कंपनी स्टडी कर रहे हैं उसका जो कोविड में फॉल था, हम लोग देखें तो ये मार्च का लो है। मार्च में इसका प्राइस था एक टाइम में 300 रुपये के नज़दीक में, और इस 300 रुपये के बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो लो है अच्छी तरीके से वो 250 के नज़दीक में है, और इस 250 के बाद हम लोग कंपनी को आज 2000 पे ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। तो कंपनी ने ऑलरेडी 1000% रिटर्न दे चुकी है, और किस तरीके का स्ट्रेंथ है वो समझने की कोशिश करते हैं। मंथली बेसिस पे देखें तो अप ट्रेंडिंग है, इस मंथ में अभी तक 31% रिटर्न दे चुकी है कंपनी। उसी तरीके से वीकली बेसिस पे देखें तो इस वीक में कंपनी आज 8% ऊपर है। उसी तरीके से डेली चार्ट्स पे देखें तो आज कंपनी 7% ऊपर है, बहुत अच्छी तरीके से वॉल्यूम के साथ। अब समझते हैं एनएससी की साइड पे। सबसे पहले हम लोग कंपनी की एक ट्रेंड देखा हमने कि अप ट्रेंडिंग मंथली, वीकली, डेली पे कैसा है। फिर हम लोग देखेंगे एनएससी की साइड पे डिलीवरी क्या उठ रही है, फिर कब से डिलीवरी उठना चालू हुई, और फिर हम लोग स्टडी करेंगे फंडामेंटल्स कंपनी कैसी लग रही है। आज देखें तो कंपनी के में 61.35% का आज डिलीवरी उठा है, जो काफ़ी अच्छी डिलीवरी मानी जाएगी। मतलब अगर 100 शेयर ट्रेड हुए तो 61 शेयर लोग घर पे लेके चले गए, डिलीवरी लेके चली गए। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग के, तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी की जो डिलीवरी है, हमने हमेशा कहा कि अगर 50% के ऊपर उठना चालू हो जाए किसी कंपनी की डिलीवरी तो हमें ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो अच्छी तरीके से कंपनी की जो डिलीवरी है 50% के अगर ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं 873 के प्राइस पे उठना चालू हुआ, और 873 के प्राइस के बाद यहाँ पे देखें तो 873, यहाँ पे 807 रुपया, 807 रुपये भी 50% के ऊपर डिलीवरी उठ रही है। यहाँ पे देखिए 56% डिलीवरी उठी है 637 के प्राइस पे। ये है 11 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर। मंथली बेसिस पे देखें कि हर मंथ में कितना उठ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं कि 65%, अगस्त से ही 65% हर मंथ में इस कंपनी में 65% डिलीवरी उठ रही थी। मतलब ये जो प्राइस 566 था, और 566 के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि हर एक यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जून में 47% उठा है और ये 484 हो गया है। उसके बाद देखें तो ये 39% का डिलीवरी उठी है। मगर यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम कैसा हुआ है। पहले ये वॉल्यूम इतना कम होता था, अब ये वॉल्यूम बड़ा है। मतलब पहले 100 शेयर ट्रेड होते थे तो 65 शेयर चले जाते थे, अब ये 1000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं और उसका 39% जा रहा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम बड़ा है, तो ये जो परसेंटेज क्वांटिटी है उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वॉल्यूम में अभी ट्रेड हो रहा है वहां पे। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे 50% के ऊपर यहाँ पे डिलीवरी उठना चालू हुई, ये प्राइस जो 800 रुपये थे, 800 रुपये से प्राइस आ गया है आज देख सकते हैं हम लोग 1800। अब समझते हैं कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी के। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, यान बनाती है, फैब्रिक बनाती है, और वाइन पावर में भी कंपनी काम करती है। हम लोग बात करें कंपनी कितनी बड़ी है, तो एक मिड कैप कंपनी है। देख सकते हैं हम लोग 12,857 करोड़, 12,857 करोड़ की कंपनी है ये टोटल। और इसका जो इंडस्ट्री पी है, इंडस्ट्री पी अगर हम लोग देखें तो इंडस्ट्री पी से सस्ते में ये कंपनी मिल रही है। अगर बात करें तो जो इंडस्ट्री पी है वो 43.7 का, और कंपनी का जो पी है वो है 25 का, तो इंडस्ट्री से सस्ते में मिल रही है। और प्लेज प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 0 है। प्रमोटर अगर होल्डिंग देखें तो 74.7 की है, तो प्रमोटर ने अच्छी तरीके से अपनी होल्डिंग इसमें बना के रखी है। उसके बाद देखें तो जो बुक वैल्यू है वो 342 रुपीज़ का है। कंपनी में जो डेप्ट है वो 610 करोड़ है। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से कंपनी फेवरेबल है, मतलब जीरो डेप्ट हम लोग कंपनी मान सकते हैं। अब समझते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी क्या कर रही है। यहाँ पे देखो तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, तो मतलब कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है कंपनी को इंटरेस्ट बर्डन का। उसके बाद देखिए कंपनी 5 साल से 19.62% CAGR कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट दे रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डेटर डेज देखें तो पहले 46 डेज में डेटर्स पैसा देते थे कंपनी को, अब 33 डेज में दे रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद देखें तो कंपनी जो डिलीवरी है वो पुअर सेल्स ग्रोथ दर्शाता है लास्ट 5 साल से। अब देखने आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए KPR, यहाँ पे देखिए सेल्स हम लोग देख सकते हैं जून 2018 में
ये हुआ था 901 करोड़ और अभी बढ़ के हो गया है 1118 करोड़। तो कंपनी में सेल्स में एक ग्रोथ हमको देखने मिल रही है। और लास्ट सितंबर 2020 से कंपेयर करें तो 16%, 20%, 27% ये कोविड के फॉल में, लॉकडाउन में जो सेल्स गिरी थी वो गिरी है। अब उसके बाद देखें तो अच्छी तरीके से सेल्स हमको ग्रोथ देखने मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ हमको दिखा है। पहले ये 16% था, फिर 22, फिर 20, फिर 27, अभी ये 24% लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने रिपोर्ट किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट घटा हुआ हमको दिख रहा है। पहले ये 14 करोड़ था, 15 करोड़ था, फिर 7 करोड़, अभी ये 8 करोड़ कंपनी हर क्वार्टर में इंटरेस्ट पेड कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने 186 करोड़ का रिपोर्ट किया था लास्ट क्वार्टर में। अर्निंग पर शेयर है 27 रुपीज़ का। अब समझते हैं सेल्स ईयर ऑन ईयर क्या है। अब ये देख सकते हैं कि 2010 में 803 करोड़ का शेयर सेल था और अब देखें तो 3530 करोड़ का है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ है वो पहले शुरुआती सालों में 2011, 2012, 2013, 2014 में काफ़ी अच्छी तरीके से की। उसके बाद सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी ठंडी पड़ी है कंपनी में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ है। पहले ये आप देख सकते हैं कि 18 और 19% था और अब ये 24% है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि भले सेल्स कम हुई है मगर कंपनी ने अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया है तो उसको जरूर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएगी और नीचे हमको ये देखने भी मिलेगा। इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी पहले 50 करोड़ का इंटरेस्ट भर रही थी पूरे साल, अब ये 33 करोड़ का भरा हुआ है। और यहाँ पे देखें डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन 137 करोड़ का डेप्रिसिएशन रिपोर्ट किया था, अभी इन्होंने 147 करोड़ का किया है। मतलब कंपनी ने अपने एसेट्स को बढ़ाए हैं, उसके वजह से ये हमको डेप्रिसिएशन देखने मिल रहा है। पहले देखें तो कंपनी बहुत अच्छे से प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। पहले 398 करोड़, फिर 469 करोड़, फिर 472 करोड़ और अभी कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 682 करोड़ और कंपनी ने जो टैक्स भरा है वो 25% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है हमको 515 करोड़ और जो अर्निंग पर शेयर है वो जो पहले 54, 46 था, अभी वो 74 होता हुआ हमको दिख रहा है। मतलब एक शेयर पे इन्वेस्टर 75 रुपया कमा रहे हैं पूरे साल में, काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है। डिविडेंड पे आउट देखें तो 6% का है। अब बात करें कंपनी का जो स्टॉक CAGR है वो 33.33% के 333% से बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। शेयर कैपिटल देखें तो शेयर कैपिटल पहले 38 करोड़ का था 2010 में, ये बढ़ के हो गया था 53, फिर 36 हुआ था 2019 में, 2020 में 34 करोड़। मतलब शेयर कैपिटल बढ़ाया है कि जो अर्निंग पर शेयर है वो अच्छी तरह से कैलकुलेट हो सके। यहाँ पे बोरोविंग हम लोग देख सकते हैं कंपनी ने किस तरह से अपनी बोरोविंग को घटाया हुआ है। पहले 788 करोड़ था, अब ये 610 करोड़ है। उसी के साथ हम लोग ये देख सकते हैं कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग है वो पॉजिटिव है, नेट कैश फ्लो माइनस है इस साल में। अब बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो डबल डिजिट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बेहतर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से डबल डिजिट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रखा हुआ है, जो एक बहुत ही फेवरेबल है। डेटर डेज देखें तो डेटर डेज हमको कम होते हुए दिखे हैं, पहले 44 थे, 51 डेज थे। मतलब जो कंपनी में लोग जो डेटर्स हैं इनके जिनके पास इनका पैसा बकाया है वो 33 दिनों में दे रहे हैं, पहले 48 डेज में दे रहे थे। काफ़ी इन्वेंट्री टर्नओवर भी देखें तो ये घटा हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे देखें FIS की बात करें तो FIS ने पहले से इसमें होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, एक अच्छी चीज़ है। पहले ये 1.72% थे, अब ये बढ़ के हो गया 2.65%। DIS की बात करें तो DIS ने भी अपनी होल्डिंग एज इट इज थोड़ी सी बढ़ाई है, कंपेयर करें जून 2018 के क्वार्टर के साथ। पब्लिक ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग इसमें घटाई है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कंपनी एक प्रॉफिट के हिसाब से बेहतरीन कंपनी है और आज भी कंपनी ने अगर देखें तो 7% शेयर प्राइस में जंप हमको देखने मिला है। तो ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव साथ भी शेयर करें कि वो भी ऐसी बेहतरीन कंपनियां देख सकें और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।